जी से पहली बात क्या सीखनी है? पहली शिक्षा लेनी है संकट से निकलना। कैसे? जब सुरसा नाम की माता बड़ा मुख बनाकर हनुमान जी के सामने खाने आ गई, और धन्य है हनुमान जी महाराज, छोटा रूप धारण करके सुरसा के भीतर जाकर बाहर निकलकर और काम करके आ गए। बोले माता तुम्हारा भी प्रण पूरा हो गया, हम भी जिंदा बच गए। यही बहुत अद्भुत शिक्षा है। क्या कोई बड़ा संकट सामने खड़ा हो जाए तब डरना नहीं है, उस बड़े संकट के सामने छोटा बन जाना है। तूफान निकल जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। यह हनुमान जी की पहली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा क्या है? हनुमान जी से दूसरी बात सीखनी है निराभिमानता। क्या सीखनी है? निराभिमानता, अभिमान रहित रहना। देखो, झुक जाने में कोई दिक्कत नहीं, अहंता के साथ खड़े रहने में मिट जाने से अच्छा है झुक जाओ। बहुत से लोगों का क्या, एक दार्शनिक बहुत अच्छी बात कहते थे, पूरी दुनिया में जितनी लड़ाई है ईगो की लड़ाई है। अगर ईगो हर्ट ना माने, ईगो हर्ट ना करे तो दुनिया की लड़ाई ही खत्म हो जाए। मेरे प्रियजनों, हम कहना यही चाह रहे हैं, हनुमान जी से दूसरी बात सीख लो। बहुत प्यारी बात है। वह कभी भी अभिमान में नहीं रहते, वह तो हमेशा भगवान में भरे रहते हैं। अभिमान बड़ा खतरनाक होता है। एक बार राजस्थान के एक पेड़ के ऊपर दो चूहे बैठे थे। चूहे दोनों मोटे तगड़े थे। एक हाथी निकला, एक चूहा का पैर फिसल गया, हाथी पे गिर गया। तो ऊपर से दूसरा चूहा बोला, पकड़ पकड़ पकड़, दबा के रख, मैं अभी आ रहा हूं। चिंता मत कर, दबा के रख, मैं अभी आ रहा हूं। ये अभिमान है। कितने विशालकाय हाथी को छोटे छोटे चूहे दबाने की बात करते हैं। भैया, ऐसी बातें बोलने से विनाश होगा, और अगर कहीं गिर जाओ तो संभल जाना चाहिए। कहीं कोई अगर अभिमानी मिल जाए तो खुद बुद्धिमान नहीं, उसके सामने मूर्ख बन जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की। इसीलिए हनुमान जी की दूसरी शिक्षा है निराभिमानता। हनुमान जी महाराज लंका गए, मेघनाद ने ब्रह्म अस्त्र ही साधा कपिमन मीकीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानयो महिमा मिटाए अपार। ब्रह्मास्त्र में मेघनाद ने बांधा। हनुमान जी इतने निराभिमानी के बंध गए। अच्छा बताओ, जिनके प्रभु के नाम से बंधन कटते हैं उनके दूत स्वयं बंधते हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम बंध गए, इतने कमजोर हो। हनुमान जी बोले, हम कमजोर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, ये हमारी विनम्रता है कि हम बूढ़ों के सम्मान के लिए अपने आप को झुका देते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे, मेघनाद पकड़ करके लाया, और जैसे ही पकड़ करके लाया, रावण ने जैसे ही देखा, क्यों बंदर, बाघ क्यों उजारा है? हनुमान जी बोले, हमने उजारा नहीं है, उजर गया। रावण बोले, उजर गया कि उजारा है? एक बात बताओ, तुमने पेड़ क्यों तोड़े? हनुमान जी बोले, हमने तोड़े नहीं है, टूट गए होंगे। रावण बोले, कैसे टूट गए होंगे? बोले, वाह, हम हैं बंदर, हमारा स्वभाव है इस डाल से उस डाल पर जाना, और चटने में कोई टूट गया होगा तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है, अपने मन से टूट गए। लेकिन फिर तुमने राक्षसों को मारा क्यों? हनुमान जी बोले, हमने नहीं मारा, तुम्हारे ही सिक्योरिटी गार्ड हमें मारने आए, तो जिन मुही मारा तेने मारे। जिन्होंने हमें मारा, हमने आत्मरक्षा के लिए एक दो मुक्का घुमा दिए, सो मर गए होंगे। रावण बोला, ठीक है, हमने मान लिया, हमारे राक्षस हाथ घुमाने में मर गए, पर हमारे बेटे को क्यों मारा? हमारे बेटे ने क्या बिगाड़ा? हनुमान जी बोले, तुम्हारा बेटा मर गया? हाँ, मर गया।
हनुमान जी बोले नाम बताओ, लिस्ट में देख रहे कौन सा है, हमारे हमने बहुत लिस्ट चेक करते हैं, नाम बताओ। रावण बोले हमारे बेटे का नाम अक्षय कुमार, तुमने अक्षय को मारा। हनुमान जी बोले ये हमने नहीं मारा, इसमें भी तुम्हारी गलती। रावण बोले हमारी क्या गलती? हनुमान जी बोले एक बात बताओ, महापंडित कौन है? रावण बोला हम। बोले विद्वान कौन है? रावण बोला हम। हनुमान जी बोले लंका का राजा कौन है? रावण बोले हम। बोले त्रिकालज्ञ कौन है? बोले हम। हनुमान जी बोले हमने तो इसी चक्कर में एक ट्राई किया था। रावण बोला मतलब? बोले भैया हमें लगा रावण है बुद्धिमान, इसने अपने बेटे का नाम सोच समझकर रखा होगा, तुमने अपने बेटे का नाम रखा अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले हमने सोचा ट्राई कर लिया जाए बुद्धिमान है कि नहीं, एक मुक्का मारा सो मर गया होगा। इसमें भी हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। रावण बोला जय हो। पर धन्य है हनुमान जी महाराज, कितनी अद्भुत निराभिमानता है, इतनी बातें बोलने के बाद भी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यह निराभिमानता तो कोई हनुमान जी से सीखे। देखो जब लंका से जानकी जी की खबर लेकर हनुमान जी आए तो राम जी ने पूछा लंका तुम गए थे? लंका तुमने जलाई? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार लंका हम नहीं गए, आपका प्रताप हमें लंका ले गया। पर राम जी बोले हनुमान जी जाते हुए तो तुम दिखाई दिए। मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से हनुमान जी बोले सरकार नाव पार जाते हुए दिखाई देती है पर पार करने वाला तो कोई और होता है। उसी प्रकार जाते हुए हम दिखाई दिए हैं पर पार करने वाले तो प्रभु श्री राम आप ही थे। जय जय सिया राम, जय बजरंगबली।